कहीं ना कहीं संजू सैमसन भी सियासत के जो हम कह सकते हैं कि चक्रव्यूह में फंसे, और उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि मौके भी संजू सैमसन को मिले हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं मिले। उसके बाद वो खजन, नए आप में भी उस नजर दिन भी नहीं बोल आए। रहे थे कि भाई क्या कर लिया संजू सैमसंग ने, क्या कर लिया संजू सैमसंग ने। आपने भी शायद देख लिया होगा आज की क्या कर सकते हैं संजू सैमसंग। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं इस पे कोई दोहराई नहीं है, लेकिन क्या कर लिया इस पर हम आंकड़ों पर बात करेंगे। तो एक साल में अगर आपका एवरेज 11 का रहेगा तो सवाल उठेंगे। फिर वही बात हो जाएगी कि आप एक मैच में चलेंगे, कितना आपको उस मैच के दम पर खिलाया जा खजन, लेकिन सकता आप है। मैच भी तो देखो कौन सा है। अगर आप मैच देखोगे कौन सा है, अगर आप एवरेज पे जाओगे ना, फिर मैं ये कहूंगा कि भाई आप उनकी पहले उठा के देखो। पहले आप उन्हें कह रहे हो कि हम नीचे चले जाओ। जो बंदा ओपनिंग में साउथ अफ्रीका में रन बनाया, आपने उसको दे दिया कि भाई आप ओपनिंग में खेलोगे। फिर क्या होता है, सुमन गिल आते हैं, फिर क्या बोला जाता है कि भाई संजू सैमसन तुम तो विकेट कीपर हो, एक काम करो तुम ना 5 नंबर पे खेल लो, क्योंकि 3 पे कप्तान खेलेंगे, 4 पे तिलक वर्मा खेलेंगे, आपके लिए 5 है, नंबर नंबर 5 पे खेलो आप। तो खजान फिर ऐसे एवरेज निकलेगी तो क्या होगी। एक को आपने पहले बोला कि भाई आप ओपन करो, उनने शतक लगा दिया। ऐसा तो है नहीं कि संजू सैमसंग ने रन नहीं बनाए थे। संजू सैमसंग ने ओपन करते हुए शतक मारे थे। उसके बाद जब वो सुमन गिल आए, वो वाइस कैप्टन बन गए। वाइस कैप्टन बन गए तो फिर वो खेलेंगे टीम में। खेलेंगे तो भाई बलि किसकी चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी संजू सैमसंग की। क्योंकि सबसे आसान टारगेट कोई लगता है तो वो लगता है संजू सैमसंग। किसी को आसान टारगेट, खजन कप्तान कोच दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों का आसान टारगेट कोई लगता है ना, संजू सैमसंग। संजू सैमसंग को टारगेट कर दो, संजू सैमसंग को बाहर कर दो, संजू सैमसंग की जगह चेंज कर दो। कोई सवाल नहीं खड़े करेगा, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई वो संजू सैमसंग है। वो केरला से आता है, वो मुंबई का प्लेयर नहीं है, वो इंडिया का प्लेयर नहीं है जिसके पीछे 4 फॉर्मर प्लेयर के बैकअप हो, 4 फॉर्मर प्लेयर उसके बारे में बात करें। कोई ऐसा ऐसा बंदा नहीं है खजान संजू सैमसंग के पीछे, क्योंकि संजू सैमसंग केरला से आते हैं। अब बात फिर ये आ जाती है, आप देखो जो मुंबई और दिल्ली लॉबी है ना, वो फिर भी अपने प्लेयरों को बचा लेते हैं। कोई मुंबई का प्लेयर होगा ना, और वो अगर अच्छा ना भी चल रहा हो, फिर भी उसके पीछे जो फॉर्मर प्लेयर होते हैं मुंबई के, वो खड़े रहते हैं कि भाई हमारे प्लेयर को कैसे बाहर कर दिया। मुंबई का प्लेयर था, मुंबई के प्लेयर को कैसे बाहर कर दिया तुमने। और सेम दिल्ली की भी कहानी यही है खजान। दिल्ली के भी प्लेयरों को मुंबई से कम अप्रोच मिलती है, लेकिन अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि दिल्ली में भी बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं। इसलिए दिल्ली के प्लेयरों को भी अच्छी बैकअप मिलती है। लेकिन अगर आप यहीं पे संजू सैमसंग की बात करो ना, वो कैलरा से आते हैं तो उनको बैकअप इतना मिलता नहीं है। किसी फॉरवर्ड प्लेयर का इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना और प्लेयरों को मिलता है। दिल्ली मुंबई के जो प्लेयर होते हैं और उनको ज्यादा बैकअप मिलता है। तो खजान जो आसान टारगेट लगता है ना, वो संजू सैमसंग लगता है। उसको आप जब मन करे तब बाहर बैठा दो, जब मन करे तब आप उसको स्क्वाड में मत लो, जब मन करे तब आप उसकी जगह चेंज कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैंने वही बात रखी शुरू में कि भाई सियासत राजनीति का शिकार संजू सैमसन जरूर हुए हैं। मौके मिले हैं, लेकिन उन मौकों का फायदा क्या अगर आपको वो सही जगह पर ना मिले तो। आपको मौके दिए जा रहे हैं लेकिन वो आपको 5 नंबर पर उतार रहे हैं। बिल्कुल सही बात जिस तरीके से आपने बताया, सुमन गिल के आने के बाद उन्हें आगे पीछे, कभी बाहर कभी कहीं कभी कहीं, तो भाई आदमी फिट नहीं हो सकता ना। केएल राहुल को आप खुद देखिए, 5 नंबर पे फिनिशर बनने के लिए कितने मैच खेलने पड़े, कितने ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा, कितने सारे मौके उनको दिए गए। तो संजू सैमसन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और शायद ऐसा हुआ होता तो 5 नंबर पर भी फिट हो खजान जाते। जितना जितना बैकअप केएल राहुल को मिला है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना किसी भी प्लेयर को बैकअप मिला होगा टीम इंडिया के अंदर। चाहे आप कप्तान विराट कोहली की बात करो, उन्होंने बैक किया, कप्तान रोहित शर्मा की बात करो, उन्होंने बैक किया, और अब सुमन गिल कप्तान है, वो भी उनको खिला ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई आपको जब इतनी बैकअप मिलती है तो फिर खजान, अगर आपके पीछे भी कोई खड़ा होगा और आपकी रोज स्पीड थपथपाएगा ना, चल भाई तू गलती कर रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, अगला मैच है ना, अगले मैच में तू करेगा। तो फिर आप भी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी एक रिदम पकड़ोगे और वो रिदम फिर चलती चली जाएगी। खजान ऐसा ऐसा टाइम भी हुआ है कि भाई एक शतक मार के ना 2-2 महीने, 3-3 महीने तक केएल राहुल खेले और बिना किसी रन के खेले, 10 रन, 5 रन, 6 रन, 7 रन, 2 रन। मैंने खुद देखा टेस्ट क्रिकेट में, जो 18 वाला शायद था वो दौर था, जहां पर केएल राहुल का करियर ऐसा हो गया था, ड्रॉप भी हुए वो, विराट कोहली ने उनको ड्रॉप भी बिल्कुल किया। लेकिन एक आध मैच के लिए, एक आध सीरीज के लिए ड्रॉप किया गया, बाद में दोबारा वापस लाया गया और दोबारा उनको बैक करके ओपन करवाया गया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई अगर आप ये बात करो खजान, अगर इतने मौके संजू सैमसंग को मिल जाते हैं जितने केएल राहुल को मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी बेस्ट जो विकेट कीपर होता ना महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम इंडिया में, वो शायद संजू सैमसंग हो सकते थे। वो शायद हो सकते थे संजू सैमसंग खजान, क्योंकि बढ़िया प्लेयर है वो।